मुल्क दुश्मनों से कोई बात नहीं होगी, दहशत गर्दी को ख़त्म करने का वक्त आ गया, अपनी अफवाज को तमाम वसाइल देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, बोले कोई शक व शुबा नहीं कि TTP के दहशतगर्द अफगानिस्तान से कार्रवाइयाँ करते हैं। दहशत गर्दी की हालिया लहर में 50 से ज़ायद पाकिस्तानी शहीद हुए। सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर दहशत गर्दी की अफरियत को ख़त्म करेंगे। दुश्मनों को पहचान कर उनके मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिलाना होगा। आईने पाकिस्तान पर यकीन करने वालों के लिए बातचीत के दरवाजे खुले हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी वज़ीर आज़म की हिदायत पर एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुँच गए। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी से मुलाकात, अमन आमा और आवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि ये जंग हर पाकिस्तानी की जंग है, बलोचिस्तान में अमन के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का इस मौके पर कहना था कि अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए मज़ीद इक़दाम उठा रहे हैं। मुट्ठी भर अनासिर तख़रीबी कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। रेकोडेक में सऊदी अरब की जानिब से $80 करोड़ सरमायाकारी का मुआहिदा रवां हफ्ते होने का कभी इम्कान। ज़राए के मुताबिक $80 करोड़ में से $65 करोड़ सरमायाकारी और $15 करोड़ चागी में डेवलपमेंट के लिए खर्च होंगे, जबकि सऊदी अरब से रेकोडेक में सरमायाकारी एक ही ट्रांच में मौसूल होगी। सरमायाकारी मुआहिदा तय पा जाना IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से कर्ज की मंजूरी के लिए मुआविन साबित होगा, जबकि सऊदी अरब की सरमायाकारी और कर्ज रोल ओवर के बाद चीन भी कर्ज रोल ओवर करेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत स्पेशल इकनॉमिक जोन अथॉरिटी के बोर्ड का इजलास। वज़ीर आला ने कहा कि सिंध हुकूमत ने SEZA इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट के तहत कायम की। सिंध में 9 स्पेशल इकनॉमिक जोन नोटिफाई हो चुके। अथॉरिटी का मकसद सरमायाकारी को लाना और सरमायाकारी को सहूलियात मुहैया करना है। चाहता हूँ कि हर ज़िले में छोटे छोटे सनती स्टेट कायम हों। हर ज़िले में सनती जोन के कायम होने से रोज़गार होगा और खुशहाली आएगी। इलेक्शन कमीशन में PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का केस। सुप्रीम कोर्ट की वजाहत आने तक मुकदमे को ज़ेर इल्तिवा रखने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तहरीक इंसाफ सियासी जमात है। इलेक्शन कमीशन के सामने 4 दरख्वास्तें दायर की। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक हमें सर्टिफिकेट नहीं दिया। PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर कोई सवाल नहीं उठाया गया। PTI इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी। PTI इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात में क्लीन स्वीप करेगी। अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अरशद शरीफ कत्ल से मुतल्लिका लोग कीनिया में मौजूद हैं। कीनिया की हुकूमत के साथ म्यूचुअल लीगल एग्रीमेंट के लिए कोशिशें जारी हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि म्यूचुअल लीगल एग्रीमेंट के बाद क्या पेशरफ्त हो सकेगी। कीनिया से मुआहिदा हो जाता है तो वह शवाहिद फराहमी के लिए होगा। अजहर मेशवानी के लापता भाइयों की बाजियाबी का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को मजीद मोहलत दे दी। वकील बाबर अवान ने अदालत को बताया कि एक मगवी घर पहुंच गया। इस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरियाफ्त किया कि कौन आया है घर। बाबर अवान का कहना था कि फैज़ान नामी कारकुन घर पहुंच गया, वो जहनी तौर पर ठीक नहीं। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि हम तमाम वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। एक लापता कारकुन वापस आ गया, थोड़ा वक्त मिले तो बाकी भी वापस आ जाएंगे। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने VPN की वाइट लिस्टिंग जारी कर दी। 20,437 VPN सर्विस प्रोवाइडर्स ने PTA से रजिस्ट्रेशन करवा ली। पाकिस्तान में 1286 VPN कंपनीज ने 19,840 VPN रजिस्टर्ड करवा लिए। फ्रीलांसर्स ने भी ज़ेर इस्तेमाल VPN रजिस्टर्ड करवाने शुरू कर दिए। 136 फ्रीलांसर्स ने 180 VPN की रजिस्ट्रेशन करवा ली। सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन पाशा ने भी 417 VPN रजिस्टर्ड करवा लिए। हुकूमती ज़राए के मुताबिक PTA VPN रजिस्ट्रेशन और वाइट लिस्टिंग का अमल 2010 से जारी रखे हुए है।
जमात इस्लामी के कल मुल्क शटडाउन हड़ताल का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर कहते हैं, महंगी बिजली और तनख्वाहदार तबके पर जालिमाना टैक्सेस के खिलाफ कारोबारी मराकज़ बंद होंगे। बिजली महंगी होने से इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं। IPPS के 40 खानदानों ने 25 करोड़ आवाम पर जुल्म ढाया हुआ है। कराची के 30% सनतें बंद हो चुकी। 5.5 लाख से जायद शहरियों की मुलाजमतें ख़त्म हो गईं। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने 28 अगस्त को ताजरों की हड़ताल की हिमायत का ऐलान कर दिया। कहा, महंगाई और नाजायज़ टैक्स ने आवाम का जीना दो भर कर दिया। और कराची में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। 28 अगस्त के बाद 150 मिलीमीटर तक बारिश मुतवक्के। सूबाई हुकूमत मुतहरिक सक्शन मशीनें, डी वाटरिंग पम्प समेत दीगर मशीनरी पहुँचा दी गई। वज़ीर आला हाउस में रेन एमरजेंसी सेल कायम कर दिया गया। हैदराबाद, दादू, ठट्ठा, मीरपुर खास समेत दीगर शहरों में भी बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। दरियाए सिंध के पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। सहवन और मांझर तहसीलों के कच्चे में सैलाब के बायस 50 देहात ज़ेर-ए-आब। उधर राजनपुर में भी सैलाब की तबाहकारियाँ जारी। मुतादिद देहात और 6000 से ज़ायद एकड़ ज़रीई रकबा ज़ेर-ए-आब। मुतासरीन खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। खबर यह कि रिकॉर्डिंग में सऊदी अरब की $80 करोड़ सरमायाकारी मुआहिदा रवां हफ्ते होगा। राय के मुताबिक $65 करोड़ सरमायाकारी जबकि $15 करोड़ ग्रांट चाकी में डेवलपमेंट के लिए खर्च होगी। मुआहिदा तय पा जाना IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी के लिए मुआवन साबित होगा। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा इकराम मोती से। इकराम, बताइएगा, रवां हफ्ते मुआहिदा तय पा जाएगा? जी, दर हकीकत अभी एक वज़ीर आज़म साहब को एक ब्रीफिंग दी जा रही है जिसमें सिविल मिलिट्री फोरम जो है उसके ने जो किरदार अदा किया है सऊदी अरब से पाकिस्तान में सरमायाकारी करने का, उसकी तफसील बताई जाएगी। और 15% शेयर जो है पाकिस्तान में उस सरमायाकारी के आएंगे और इस शेयर से रिकॉर्डिक में सऊदी अरब की जो सरमायाकारी है वो $90 करोड़ तक पहुंच जाएगी। ये जो सरमायाकारी है ये सऊदी अरब से रिकॉर्डिक में आने में बहुत ज्यादा टाइम लगा, लेकिन बिल आखिर ये मामला अब तय हो गया है। रिकॉर्डिक के जो एक्सप्लोरेशन जो लीज ब्लॉक हैं 6 और 8 उनमें सरमायाकारी होगी। सऊदी अरब से रिकॉर्डिक में मजमूई सरमायाकारी जो तखमीना जो है वो $10 अरब लगाया जा रहा है। जी ठीक है इकराम, आपका शुक्रिया।